मंगल सरकार की, श्री जयमाल महोत्सव की, श्री गुरुदेव भगवान की, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की। जयमाला पड़ी, बड़ा हर्ष हुआ, लेकिन एक और विषम वातावरण उपस्थित हुआ। वो क्या? दुष्ट राजा लोग धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके, ज्ञान से तलवारें खींच खींच करके, धनुष तोड़ने से क्या होता है, जयमाला पड़ने से क्या होता है, मेरे रहते सिया को कोई दूसरा नहीं ले जा सकता है। ले उछड़ा इसी को गरीबानों में बालक दो, जो विदेह कुछ करे सहाई, जीतो समर सहित दो भाई। ऐसा वातावरण देख करके लखनलाल जी को आया रोष। क्षत्रिय समाज की नाक कट रही थी, कोई वीर धरती पर नहीं रह गया। भैया ने क्षत्रिय समाज की लाज रखी धनुष तोड़ करके। इन मूर्खों को चाहिए था शाबाशी देना, शाबाश दशरथ के लाल, धन्यवाद, तुमने क्षत्रियों की लाज रखी, वीरों की लाज रखी। सो नहीं तो अब आया है इनको जोश। तो क्या समझते हैं हम कोई कागज के पुतले हैं थोड़े? लखनलाल जी ने भी अपने धनुष पर डोरी चढ़ाई, ले गए हाथ तरकस पर, खींचे बाण और करे सफाया दुष्टों का। भूप वचन सुन इतउत तकहीं, लखन राम डर बोल न सकहीं, अरुण नयन प्रकटी कुटिल चितवत निर्पल सकोप, मन मत गगन निरखी सिंह किशोर शोक। रघुबर घबरा गए कि कहीं अगर लक्ष्मण का धनुष खिंच गया तो फिर अभी यहाँ पर क्या बरसा है जी? बोले जहाँ बरसल प्रसून और तहाँ अब गिरे जनी खून, रक्तपात न हो। नहीं तो आगे गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखने में शर्म आएगी, संकोच करेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, किस मुंह से लिखेंगे, किस कलम से लिखेंगे? लोग क्या कहेंगे? ये कैसा मंगल भवन, ये कैसा अमंगल हारी, जिसके मंगल में विवाह के मंगलाचरण के अवसर पर रक्तपात। इसलिए रघुवर ने लक्ष्मण जी को इशारे से ठहरो, जल्दीबाजी मत करो। लखनलाल जी तमतमा रहे हैं, हमारे रहते कोई आप पर जुबान चला दे, आंख दिखा दे, उंगली उठा दे, इन दुष्टों का यही इलाज है। रघुवर ने कहा कि यही इलाज तो है, लेकिन अवसर के अनुसार सही इलाज नहीं है। तो इनका क्या इलाज है? बोले थोड़ी देर चुप रहो, अभी इलाज करता हूँ। उसी समय में थोड़ा सा अंतर्मुख होकर के रघुवर ने ध्यान किया और उसी समय देहि अवसर सुनि शिव धनु उधर से दुष्ट राजा लोग टूटने वाले थे, इधर से लक्ष्मण का बाण छूटने वाला था। यही अवसर शिव धन भंगा आए भृगुकुल कमल पतंगा। परशुराम जी आए और परशुराम जी को देखते ही सबकी तलवारें म्यान में चली गई, सबके धनुष की डोरी उतर गई, धनुष सीधे हो गए और इनकी कमर धनुष सरीखी झुक गई और पितु समेत कहीं कहीं निज नामा लगे कर्ण सब दंड प्रणाम। खटपट सिंह मम बाप है और हुरदंग सिंह मम नाम, काले बानी रहत हो मुनि को करद प्रणाम।
महर्षि श्री परशुराम जी ने कहा कि यही खटपट और हुड़दंग मिटाने के लिए ही आया हूं। सब सन्नाटा छा गया। लक्ष्मण जी ने कहा कि तो बहुत बढ़िया जड़ी आ गई भाई। इसके बाद थोड़ी देर के लिए मानस में जो वर्णन है ना, राम जी ने ऐसा कहा, परशुराम जी ने यूं कहा, नहला पर दहला दिया तो उन्होंने ये करा और वो करा। ये क्या है? क्या लड़ाई है राम जी की और परशुराम जी की? जीव जीव आपस में लड़ सकते हैं भैया, ये जीव नहीं है। न राम जी जीव है न परशुराम जी जीव है, दोनों 24 अवतार में से एक है। जीव जीव आपस में लड़ सकते हैं। भगवान कहीं आपस में लड़ते हैं क्या? बोले तो ये कैसे ऐसा हो गया? तो कहते हैं कि परशुराम और राम को अजब अनोखो ढंग, हरदी लगी न फिटकरी और चढ़ गयो चोखो रंग। न हरदी लगे न फिटकरी और चढ़ जाए चोखो रंग। परशुराम और राम ये दोनों हैं भगवान। अभिनय मात्र विवाद है, नाटक है इनका, अभिनय मात्र विवाद है अभिष्ट कछु आन। अभिष्ट क्या है अभिष्ट कछु आन, बिना खटके हथियारन, इन दुष्टन की दुष्टता सहज ही होए निवारण। देखी प्रभाव और स्वभाव, एक और प्रभाव, किसने धनुष तोड़ा है? एक तरफ प्रभाव और दूसरी तरफ स्वभाव। नाथ संबोधन मध्य निहारा, कोई एक दास तुम्हारा। देख स्वभाव प्रभाव नृप, खिसके तजी अभिमान। अभिनय मात्र विवाद है अभिष्ट कछुआन। परशुराम और राम को अजब अनोखो ढंग, देख जुगल गतिविधि सकल लोग रह गए दंग। लोग रह गए दंग, देख भृगुपति को अभिनय। पहले बात बढ़ाए बहुरी धन, सौंपे सविनय। हरदी लगी न फिटकरी, चढ़ गो चोखो रंग। परशुराम और राम को अजब अनोखो ढंग। देर में विवाद का अभिनय करके दुष्ट राजाओं की आंखों में धूल झोंके भागे वो सब। अरे भैया, हम तो परशुराम जी के ही नाम से डरते थे, अब परशुराम जी भी जिनके सामने झुक गए और अपना सारे धनुष सौंप गए, उनसे कौन टक्कर लेगा? बस जब सब लोग चले गए तब जनक कीन कौशिक प्रणाम। प्रभु प्रसाद धनु भंजे राम। प्रभु प्रसाद धनु भंजे राम। मोहि कृत कृत कीन दो भाई। मोहि कृत कृत कीन दो भाई। अब जो चित सो कहिए गोसाई। जनक जी ने आकर के महर्षि विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम किया। मुनिनाथ, आपकी कृपा से ये काम हो सका है, नहीं तो राम इस लायक कहाँ थे जो धनुष तोड़ देते। लगता है आपने कुछ जंतर मंतर, कुछ तावीज इनकी भुजा में बांध दिए होंगे। आपका आशीर्वाद काम करता है। यही बात माता कौशल्या ने भी कहा है, मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी ईस अनेक करवरे टारी। मख रखवारी कर दो भाई, विश्व ये जिस जानकी पाई। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, कैसे तो केवल कौशिक कृपा सुधारे। बक्सर वाले बाबा का आशीर्वाद है जो कि इतने बड़े बड़े काम हो सके। श्री हरे नमः। अब श्री जनक जी कह रहे हैं, मोहि कृत्य की दो भाई। दोनों भाइयों ने कृत्य किया है क्या जनक जी को? अकेले राम जी ने? दोनों ने कृत्य किया है। कैसे?
बोले धनुष से टक्कर लिया राम जी ने, अब परशुराम जी से टक्कर लिया श्री लखनलाल जी ने। नहीं तो धनुष टूटने के बाद भी, जयमाला पढ़ने के बाद भी जनक जी का कलेजा कांप रहा था कि कहीं बरसाना चलाने हमारे जमाई राजा के गर्दन के ऊपर। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से टक्कर लेकर के और राम जी ने धनुष के साथ टक्कर लेकर के मुझे कृतकृत्य कर दिया। ये कृतज्ञता ज्ञापन कर रहे हैं श्री जनक जी। अब इसके बाद पूछते हैं, कहते हैं कि अब जो उचित, अब क्या होना चाहिए? सो कही गोसाई, विश्वामित्र बाबा अगर कह देते कि आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार तो ब्याह हो चुका और कह भी दिया, कह मुनि सुन नर नाम प्रवीणा, रहा विवाह चापाधीन, टूटत ही धन भयो विवाहु, सुर नर नाग विदित सबका हो गया ब्याह। आपकी प्रतिज्ञा तो पूरी हो गई। अब चढ़ाइए वर वधू को रथ पर, हमने अयोध्या ले जाकर के सौंपेंगे, वादा करके आए थे। नारायण जुगल जाए आई चतुर हो के, चारों अगर जाई है तो 8 हो के आई। अगर ऐसा कह देते विश्वामित्र जी तो कोई कलाई नहीं पकड़ सकता। लेकिन विश्वामित्र जी भी परमार्थ निपुण भी हैं और व्यवहार निपुण भी हैं। इनने सोचा कि दोनों तरफ का आनंद कहीं फीका न पड़ जाए, इसलिए दोनों पक्ष वैवाहिक उत्सव का आनंद लें। इसलिए कहा कि महाराज अब तो तदपि जाई अब करहु तुम यथा वंश व्यवहार, मुझ विप्र कुल वृद्ध गुरु वेद विदित